बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईमा। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जितना भी इखलास और संजीदगी के साथ तज्जिया किया जाए तो नक़द रिज़ल्ट उसका यही सामने आता है कि पाकिस्तान अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग अपनी चालें चलने में मसरूफ़ हैं वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और ना ही वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद के तहत काम करना है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद पेश नज़र है और अपना ज़ाती मुफाद पेश नज़र होने के साथ साथ वो इस बात का ज़रा बराबर भी ख्याल करने को तैयार नहीं है कि इस ज़ाती मुफाद के नतीजे में क्या क्या हो सकता है जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस वो इक़्तिदार के नशे में है और इक़्तिदार के नशे में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो और कुछ समझने और सोचने के काबिल ही नहीं रहे। देखिए, इक़्तिदार और आइन के तहत 3 अज्ज़ाए तरकीबी में तकसीम है और इस पावर की तकसीम अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना में है। अब अगर आप समझते हैं कि मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया इनके सरबराहान आपस में मिलके जो चाहे कर लें, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि चेक एंड बैलेंस का एक बाकायदा निज़ाम है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर जो हुकूमत है उसको पार्लियामेंट पूछती है, वो उसके सामने जवाब दे है। अदलिया आवाम के सामने जवाब दे है और इंतज़ामिया, जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत जो है वो उसको पार्लियामान जब चाहे पूछ सकती है। अब यहाँ उससे मुराद कतर ये नहीं लिया गया कि अगर ये 3 लोग, इंतज़ामिया का सरबराह और मुकन्नना का सरबराह और जो है वो अदलिया का सरबराह आपस में मिल जाएं तो वो जो मर्ज़ी कर दें इस मुल्क के साथ, जैसा कि इस वक्त नज़र आ रहा है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि 300 वकला ने अब साइन करके अपनी एक पटिशन उनके पास एक ख़त की सूरत में भेजी है, जो कि 6 जजेस के ख़त के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं और फिर हुकूमत ने, जो कबीना ने एक कमीशन बनाया है यक रुकनी, जनाब तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब की सरबराही में, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, और जो कुछ पाकिस्तान के मुक़्तदरा हल्के यानी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, अगर ये तीनों सरबराहान ने मिलके मुल्क का भट्ठा बिठाना है, यानी अवाम के, भाई कितने अफसोस की बात है कि जिनको 30 सीटें मिली हैं उनको 230 देने की कोशिश की जा रही है और 200 कुछ देकर उनको पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बनवा दी गई है। अब ये
ये तो किसी तौर पर भी किसी भी मुल्क में काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। और अवाम इसकी एक एक रग को समझ चुके हैं कि किस तरह वतन अजीज़ में कौन कौन कैसा कैसा खलवाड़ कर रहा है। तो खुदारा होश के नाखुन लीजिए, कुछ रहम कीजिए इस मुल्क पर। इस कदर महंगाई, बेरोज़गारी, और कुछ सियासतदान समझते हैं कि शायद महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे नहीं। लोगों ने इन्हें पूछना है, लोग पूछने के लिए तैयार खड़े हैं। अपने मैंडेट के बारे में भी वो पूछ रहे हैं, बद इंतज़ामी के बारे में भी वो पूछ रहे हैं, नाइंसाफ़ी के बारे में भी वो पूछ रहे हैं। लिहाजा खुदारा होश के नाखुन लें, कुछ रहम खाएं। रमज़ान अल मुबारक का महीना है। ये जाली, फर्जी और झूठी कार्रवाइयों से कौम को निकालें और इखलाकी म्यार के साथ हुकूमत संभालें, और जिनका हक है उनको हुकूमत दें, और फिर उस तरह काम को आगे बढ़ाएं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो रहा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।